नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और चतुर्थ श्रेणी के कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद है जिनका पूरा प्रोसेस हो चुका है। फिलहाल अभी रिजल्ट आना बाकी है। ये विकलांग कैंडिडेट हैं और ये अपनी चतुर्थ श्रेणी की जो मांगे थी उनको आज लेने के लिए उठाने के लिए आज यहाँ कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे। तो दरअसल इनसे बातचीत करते हैं किन मुद्दों को लेकर ये कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे, उन सभी पर विस्तार से बात करते हैं। आज कर्मचारी चयन बोर्ड आप सभी पर आए हैं, तो क्या मामला है, क्यों? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी मांग उठाने के लिए हमको एक प्लेटफॉर्म दिया। और हम अध्यक्ष महोदय से मिलने आए थे, सर से वो मिले भी, बहुत अच्छी बात रही। हमारी मांग सबसे पहले ये थी कि जो काफ़ी संख्या में छात्र क्या है कि सर पे दबाव बना रहे थे, कुछ छात्र जिनकी अच्छी रैंक है, जो अच्छे नंबर से चयनित हुए हैं, वो दबाव बना रहे थे कि आज की आज ही अभी रिजल्ट आए और पीएच वालों का, एक्समैन का, सबका होल्ड करके आ जाए। तो वो गलत मांग हमको लग रही थी हमारी तरफ से, क्योंकि उनमें पीएच छात्रों ने भी मेहनत की है, उन्होंने भी सिलेक्शन लिया है, उनका डीबी फास्ट से फास्ट चल रहा है। मेडिकल मेडिकल प्रक्रिया उनकी काफ़ी जिलों में, काफ़ी मंडलों में तो बहुत अच्छी प्रकार से कंप्लीट भी हो चुकी है। और कुछ मंडलों में, जैसे जयपुर की लिस्ट नहीं आई है अभी मेडिकल की, उसकी मांग हमने उठाई है सर से कि आप जल्दी से जल्दी पत्र व्यवहार करके मेडिकल से, विभाग से और निदेशालय से कृपया करके इसको जल्दी से जल्दी जारी करवाएं। और हमारी मुख्य मांग तो यही थी कि जो पीएच का होल्ड करने की बात चल रही थी, हालांकि सर कभी नहीं बोले कि होल्ड करनी है, वो नियम से चलेंगे। उन्होंने आज भी हमको यही समझाया कि सारे काम नियम कानून से होंगे, और ना उनकी मंशा जल्दी की है और ना उनकी मंशा लेट की है। उनकी मंशा है नियत समय पर नियत काम होना चाहिए। तो यही मांग थी हमारी कि पीएच वाले बंदे हैं, जो भी बच्चे चयनित हुए हैं, उनके होल्ड करके ना करके उनका जल्दी से जल्दी फास्ट प्रोसेस करके और उनका मेडिकल कराओ और तुरंत करके सबको एक साथ ज्वाइनिंग दो। तो सर ने भी हमें आश्वासन दिया है कि एक साथ वो ज्वाइनिंग देने का सबको प्रयास करेंगे, इसलिए हम अध्यक्ष महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो प्रक्रियाधीन कुछ भर्ती है, अब देखो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, वो सबसे पहले एक तो सबसे छोटी पोजीशन है। तो इसमें हर बंदा चाहता है कि केवल इसमें बन के ना रहे और आगे जाए। तो निकट भविष्य में साल डेढ़ साल में इस वैकेंसी में से बहुत सारे बच्चे छोड़ छोड़ के निकल जाएंगे। तो हमारी मंशा ये थी कि वो साल डेढ़ साल बाद जाएंगे तो सीटें खराब करेंगे। तो हमने जो अपनी मांग में इसमें रखा था कि जो प्रक्रियाधीन भर्ती है, कम से कम उनको आप पहले ले लो। अब वो कह रहे हैं सर कि अपन नहीं लेंगे, अपन क्या है कि समय से उनको भी करेंगे और उनको भी करेंगे, लेकिन हमने मांग के तौर पर रखा और उन्होंने सकारात्मक आश्वासन दिया है। जैसे बीडीओ की भर्ती अटकी पड़ी है, तो हमने बीडीओ की मांग भी प्रमुखता से उठाई है कि बीडीओ में भी काफी चयनित ऐसे हैं जो बीडीओ में भी चयनित है, चतुर्थ श्रेणी में भी चयनित है, वहां भी ज्वाइन करेगा, यहाँ भी ज्वाइन करेगा, तो दोनों जगह सीटें खराब होंगी। तो बीडीओ बड़ी पोजीशन है, वहां जाएगा तो कम से कम यहाँ अपने वेटिंग रोल में अपन को फायदा मिल जाए या अभी मिल जाए। एक हमने रीट की भी मांग उठाई है कि रीट 10,000 की छोटी सी भर्ती है, महीने भर में अब उनकी स्क्रूटनी चल रही है, महीने भर में उनकी डीबी भी हो जाएगी कंप्लीट। तो हमने प्रमुखता से रीट की मांग को भी उनके उठाया है आलोक राज्य की। तो उन्होंने हमको सकारात्मक आश्वासन दिया है कि जितनी अपन पे प्रक्रियाधीन भर्ती हो पाएंगे उतनी वो जरूर लेने का इसमें प्रयास करेंगे। रीट में L1 का सिलेबस और फोर्थ ग्रेड का सिलेबस लगभग सेम था, बहुत सारे बच्चे कॉमन है, 7,500 8,000 की वो भर्ती है, उसमें से कम 3,000 4,000 हम आंकड़ा लेके चलें तो कम से कम इतने बच्चे निकल जाएंगे। तो हमने ये मांग उठाई कि 3,000 छोड़ के फिर टीचर में चले जाएंगे, फिर यहाँ सीट खाली हो जाएगी। जो बच्चे किनारे पे हैं, मुश्किल से उनका सिलेक्शन हो रहा है, 1 नंबर से 1.5 नंबर से पिछड़े हुए हैं, उनको कम से कम इससे फायदा मिलेगा। तो रीट को आप ऐसा थोड़ा सा प्रयास करके आप साथ साथ लेके उसको थोड़ा सा पहले ज्वाइनिंग दे दें, ये मांग हमने प्रमुखता से उठाई है। तीसरी मांग पीएच में अनियमितता की मांग है। हमारे छात्र आए हैं सीताराम जी, इन्होंने पीएच में काफी अनियमितताएं बता रहे हैं कि बीकानेर मंडल, चूरू मंडल में थोड़ी सी अनियमितता ज्यादा हुई है। तो इन्होंने भी अपनी मांगे आलोक राज्य के सम्मुख में रखी है। और आज के टाइम पे रिजल्ट की जो बात कुछ बच्चे उठा रहे थे, तो उन बच्चों की भी मैंने मांग रखी है। हमने सर से बोला है कि आज के टाइम पे अगर रिजल्ट निकला तो 35-40 हजार से ज्यादा का नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्समैन की जो भी सीटें हैं वो कोर्ट ने रद्द कर रखी है उनकी मेरिट लिस्ट। तो एक्समैन की सीट उनकी कैटेगरी को मिल रही है, सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी एमबीसी को हो रहा था पहले, अब वो रद्द हो गई, तो वो चली गई सीटें। तो ओबीसी को, एमबीसी को, ईडब्ल्यूएस को सबसे ज्यादा नुकसान होगा मेल कैंडिडेट को, क्योंकि एक्समैन होते हैं वो कैटेगरी में से उनकी सीटें कटती है। अब वो जब नहीं मिलते तो कैटेगरी को वापस मिल जाती है। अब जब मेरिट लिस्ट ही रद्द हो गई तो वो सीटें जितनी उनकी तय है वो कैटेगरी को वापस नहीं मिलेंगी मेल को। तो उनको सीधा सीधा ओबीसी को 1100 सीटों का नुकसान है, क्योंकि एक्समैन की 1100-1200 एक्समैन की सीटें हैं। तो ये हमने उठाया था कि आप डीबी में जाके उस पर स्टिल हो, डबल बेंच में जाके। तो सर ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। तो ये हमारी 3-4 मांगों को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए थे और बात हुई है। सर ने 15-20 मिनट हमको दिए हैं, बहुत बहुत उनका आभार मैं प्रकट करता हूँ। और सकारात्मक आश्वासन हमें मिला है।
और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सर इन पे प्रक्रिया करेंगे इन बातों पे, नहीं करेंगे तो फिर हमको दोबारा यहाँ आना पड़ेगा, हम दोबारा इकट्ठा होकर फिर दोबारा मांग उठाएंगे। एक 1 ईयर वेटिंग रूल वाले बच्चे भी आए थे कि उनका भी मांग थी, क्योंकि उनका जो नोटिफिकेशन आया उसमें कुछ स्पष्ट नहीं हो सका है, तो उन्होंने बोला था सर से कि उसमें कुछ स्पष्ट नहीं है तो आप इसके बारे में कुछ करें। तो सर ने आश्वासन इनको दिया है कि वो सीएस सर से बात करके वो जल्दी पत्र व्यवहार करेंगे, उसके बारे में जो भी स्थिति होगी वो क्लियर करके जरूर बताएंगे। लागू होना चाहिए। आज आप आए हैं किन मुद्दों को लेकर और क्यों? हम 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी 2024 की भर्ती को लेकर आए हैं कि कुछ सामान्य कैंडिडेट है जो इसको 8 तारीख को यहाँ पर भीड़ भड़का किसी राजनीतिक दबाव के कारण से घृणनीय हरकतें करके राजनीतिक लेटर पैड पर लिखवा कर वो पीएच को होल्ड करने के चक्कर में अपना मालिक की ये सीट निकलवाना चाहते थे। हमारा ये मुद्दा यही है कि हम हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला हम नहीं छोड़ेंगे, क्यों मैंने सर से स्पष्ट बात की है। सर ने बोला कि होल्ड नहीं होगी, क्योंकि मेरा ये 100% यही हो सकता है कि रिजल्ट इकट्ठा ही आएगा। किसी राजनीतिक ये खिलवाड़ हो रहा है, इनसे दूर रहें। और जो राजनीतिक दबाव में आ रहे हैं कुछ जैसे राजनीतिक सलाहकारों से दूर रहे, क्योंकि मेरा ये कहना है कि अगर राजनीतिक सलाहकारों से रहोगे तो खुद की तलवार अपनी गर्दनों पर ही लटके रहेगी, क्योंकि हमारे पीएच को हमारा जिला ही मिलेगा, हम बाहर नहीं जाएंगे। अगर हमारे साथ अगर होल्ड करके अगर रिजल्ट निकाल दिया तो हम पूरी भर्ती को ही, एक पीएच को नहीं, पूरी भर्ती को ही हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने ये मुद्दा उठाया है कि आपने मान लो 0- ठीक है, 0- को हम भूल गए, ठीक है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जिसका मान लो 5%, 10 नंबर, 15 नंबर, इसमें कोई परसेंट नहीं है, विज्ञप्ति में परसेंट नहीं है। हाई कोर्ट आज कहोगे उस पर सटी मिल जाती है। हाई कोर्ट है और वकील है ना, वकील पैसों पर मरता है। हमारे पिछले जैसे मैंने दिल्ली में देखा था, एक पेपर के अंदर ये पैसे के चक्कर में उसको सटे दे दी। क्योंकि ये मेरा ये कहना है कि राजनीतिक सलाहकारों से, उन कैंडिडेटों से बच के रहे, क्योंकि किसी भी तरह से इस भर्ती पर हाथ मत मारे। अगर जिसका हक है और भर्ती में जा रहे हो तो इसमें क्यों घुस रहे हो? जो आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, वनपाल की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, इसमें ऐसा कौन सा सामान पड़ा है जो आप इसमें आप हाथ पैर मार रहे हो? हम यही कहना चाहते हैं। अच्छा, रिजल्ट को लेके आज आप आलोक राज जी से मिले, क्या उनका अब तक जवाब रहा? रिजल्ट कब तक जारी कर देंगे, कब तक नहीं कर पाएंगे, क्या जवाब? देखो, आलोक राज जी ने जो अगस्त का हिंट दिया है भी अगस्त तक ये रिजल्ट आ सकता है, तो हमने प्रमुखता से ये मांगे रखी भी अगस्त तक है ना, जयपुर और कोटा मंडल की डीवी लिस्ट आएगी तो टॉप 2-3 बंदों के करवा लो, और 7 मंडलों की तो होगी ये टॉप बच्चों की, और दो मंडलों के टॉप निकाल दो आप, उन बच्चों की फिर डीवी हो जाएगी। इसके बाद आप क्या है, उन पीएच जो भाई भी पीएच रेफर है एचआई वाले, उनकी थोड़ी बहुत होल्ड रख कर रिजल्ट डाल सकता है। अब मान लो अगस्त सितंबर में रिजल्ट आ गया, फिर इसके विभाग भरवाएंगे, फिर इनको ज्वाइनिंग देंगे तो दिसंबर तो आ जाएगा ना, तो दिसंबर से पहले रीट और वीडियो को कंप्लीट करवा दो। हम ये नहीं चाहते, भर्ती को लेट करवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर दिसंबर तक इनको ज्वाइनिंग मिलेगी, उनसे पहले रीट को कंप्लीट करा देंगे तो वो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे तो 3-4 हज़ार बच्चों को और फायदा मिल जाएगा। दूसरी बात ये बोल रहे हैं अभी बार भी 50,000 और 3,000 पीएच और स्पोर्ट्समैन जरूर है, लेकिन उन 3,000 के लिए नॉर्मल बच्चों को भी होल्ड रखा जाता है। ये नहीं भूल रहे हो, डबल अकाउंट मतलब 6,000 नॉर्मल बच्चे की भी होल्ड रखेंगे, और यहाँ पर तो मल्टीपल डिपार्टमेंट है, तो फिर ज्यादा भी हो सकता है, डबल से ट्रिपल 6 जा सकता है। तो ये भी मांगे अभी पॉसिबल 35 और 40,000 का है। तो जैसा आलोक राज जी ने अगस्त और सितंबर का हिंट दिया है रिजल्ट का, तो इससे पहले आप जयपुर और कोटा मंडल की लिस्ट निकलवा कर, और जो रेफर में आ रहे हैं ना 1 गुना वाले, उनकी भी लिस्ट निकलवा कर जल्दी से उनके आप मेडिकल करवा लो, वो काम हो जाएगा। और इधर से जुलाई में कोर्ट वाले सटे ले आएगा डबल बेंच जाकर, वो भी काम हो जाएगा। और इधर वो रीट और वीडियो की भर्ती को रिजल्ट निकाल कर उनको पहले इनसे ज्वाइनिंग दे दे, तो वो सभी काम 23 मई पर हो जाएंगे। यही है हमारी मंशा भी। हम ये नहीं चाहते कि ये भर्ती 2027, 28, 29, 30 तक जाए, लेकिन रिजल्ट मैक्सिमम सीटों पर आए, यही है हमारी मांग प्रमुखता से।
वेटिंग की भी आपने चर्चा की, बातचीत की वेटिंग लिस्ट के लिए भी कि वेटिंग की जो रह रही है उसमें किस तरह के उन्होंने जवाब दिया, या मैं खुद सुन रहा था वो बोल रहे थे मैं तो प्रयास कर रहा हूँ, सरकार का काम है वो कब तक करता है, तो क्या वो जवाब दे रहे थे, क्या बोलना चाहते देखो वेटिंग वाले भाई है वो कल सरकार के जैसे कुछ मंत्री है जैसे किरोड़ी लाल जी हो गए उनसे जाकर थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे और पता करेंगे भी वो निस्तारण शब्द दिया हुआ है उसमें, उसका अभी तक किसी को पता चल नहीं रहा है कि भी निस्तारण का अर्थ भी प्रक्रियाधीन भर्ती को भी शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो थोड़ा क्लियर करेंगे और सरकार से हमारी यही मांग है कि अगर इस वेटिंग रूल लागू 4th ग्रेड में सबसे ज्यादा फायदा होगा इसका, अगर इसमें ही लागू नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब ही क्या है इस भर्ती में। वेटिंग रूल का तो इसी भर्ती में होगा सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि इसके अधीन कितनी भर्तियां वीडियो पटवार 4th ग्रेड 2nd ग्रेड 1st ग्रेड कितनी भर्तियां चल रही है, वही बच्चे सेलेक्ट हो गए जो टॉप में है। तो इस भर्ती में अगर ये वेटिंग रूल लागू हो जाए तो सबसे बढ़िया सरकार को भी वाहवाही लूटने का सबसे बढ़िया मौका है ये सरकार के भी पास, और पूरे राजस्थान में भजनलाल की भी वाहवाही होगी। और अगर ये रूल लागू नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार की एक तरह से कमी रह जाएगी जो इनको आगे नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को। वेटिंग रूल के लिए आलोक राज जी ने क्या जवाब दिया जब आप लोगों ने बातचीत की? वेटिंग रूल के लिए आलोक राज ने ये जवाब दिया मेरे को अभी तक क्लियर मतलब पता नहीं चला है जहां तक हो सके पत्र व्यवहार, और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इस भर्ती में लागू हो ये जवाब मिला है। हाँ पत्र व्यवहार, हाँ अभी तक ऐसा कोई उसने जवाब नहीं दिया लागू हो गया है, अभी तक नहीं है। जी, इतने समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस रहा, अभी वीडियो और रीट की जो एग्ज़ाम है उनको पहले रिजल्ट जारी हो उसके बाद आप लोगों का हो, तो इस तरह के अभ्यर्थियों को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा? जी, देखिए रीट अगर पहले पूरी होती है तो कम से कम 5-6 हज़ार जो रीट अभ्यर्थी हैं, वो 4th ग्रेड में ज्वाइन करते, वो सीट खराब ना होके वो सीट हमको सामान्य अभ्यर्थियों को मिलेगी 4th ग्रेड में, तो उसका और फायदा मिलेगा। हम ये चाह रहे हैं कि भर्ती लेट नहीं हो, पर समय से ऐसी हो कि रीट पहले हो जाए कंप्लीट तो हमको फायदा मिले पूरा। और 1 साल का जो वेटिंग रूल वाला नियम है, उसके हम वापस से यही मांग करते हैं कि ये रूल इस भर्ती के लिए मुख्य रूप से इस भर्ती के लिए था ये, और इस भर्ती में लागू होना चाहिए। तो हमारी मांग यही है कि कृपया कर इस संशोधन में एक बार और देखें, जो निस्तारण शब्द है उसको एक बार और देखा जाए, और अगर हो सके तो इस भर्ती में इसको नियम को लागू किया जाए। अभी तक इसमें कोई रिजल्ट नहीं आया है। अभी तक अपने 4th ग्रेड के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का फर्स्ट गुना का ना तो रिजल्ट आया है, ना किसी को ज्वाइनिंग दी है, ना ही इसकी कोई वेटिंग लिस्ट आई है। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक अपन प्रतीक्षा सूची निकल रही है या आने वाली प्रतीक्षा सूची है तो उसके लिए उसको मान्य किया जाए। कुछ जैसे संतोष बिश्नोई सर हैं और भी कोई XYZ जो भी हैं, उन्होंने सबने कहा है कि ये वेटिंग रूल इसमें लागू होगा, लेकिन आज बोर्ड अध्यक्ष जी के वहाँ पे आए हम तो उन्होंने कहा कि स्पष्ट से हम कह नहीं सकते कि ये लागू है। हमने उनसे कई बार लागू करवाने के लिए पत्र व्यवहार किए हैं और आगे भी हम इसके लिए पत्र व्यवहार करेंगे। तो सर्वाधिक जो नियम है तो ये लागू होने के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा इसी भर्ती के लिए है, क्योंकि सबसे बड़ी और 53,000 बच्चों के भविष्य की क्या इसमें लगभग ये 1 ईयर वेटिंग रूल यदि लागू होता है तो 1.5 गुना से अधिक तक के बच्चों का जीवन संभल जाएगा और सर्वाधिक बेनिफिट होगा। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि 1 ईयर वेटिंग रूल लागू हो और PHA कैटेगरी वालों को होल्ड ना किया जाए, क्योंकि वो भी बेचारे अपनी परेशानियों से बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं। धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे कुछ साथी लोग हैं जो जिनकी अच्छी रैंक है और वो क्या बार बार प्रयास कर रहे हैं, नेता मंत्रियों के पास भी जा रहे हैं, अधिकारियों के पास भी जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए, अभी रिजल्ट आए। उन साथियों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ सीट सिक्योर हो चुकी है और ये विभाग की सबसे छोटी भर्ती है, सबसे छोटा पोस्ट है। बहुत सारी भर्तियाँ आई पड़ी हैं, 2nd ग्रेड की भर्ती आई पड़ी है, अपनी LDC की बड़ी भर्ती आई पड़ी है, तो आपके यहाँ तो सिक्योर हो गई। आप आगे तैयारी करें। आप प्रोसेस के तहत ये भर्ती हो रही है, उनसे मेडिकल भी एक प्रोसेस होता है, तो आप चाहते हैं कि मेडिकल ही ना कराया जाए और दिव्यांग बच्चों को 1.5 साल के लिए लटकाया जाए, तो ये उचित नहीं है। मैं उनसे बस ये अपील करना चाहता हूँ कि आप क्या है कि दिव्यांग भाइयों को लटकाने की ना बोले, आप बोले कि मेडिकल जल्दी कराएं ताकि ये भी साथ आ जाएं। एक बात को कहने के 2 तरीके होते हैं। आप कहते हो कि होल्ड करके रिजल्ट दे दो, आप यूँ क्यों नहीं कहते कि इन दिव्यांग भाइयों को भी साथ लेके जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दो। तो मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ। लेकिन उनमें कुछ साथी हमारे ऐसे भी हैं जिनका खुद का मेडिकल जल्दी, वो खुद का जो DB जल्दी हो गया था तो दूसरे दिन से ही ज्वाइनिंग की मांग उठाने लग गए। तो वो उनको क्या प्रक्रिया को समझना चाहिए कि ये भर्ती है, ये केवल 15,000, 20,000 या 35,000 बच्चों के लिए नहीं है। ये आई 52-55,000 बच्चों के लिए। आज की डेट में भी अगर रिजल्ट निकलता है तो 35,000 से ज़्यादा की पोस्ट पे नहीं निकलेगा,
क्योंकि कम से कम 5,000 6,000 जो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट थी, एक्स सर्विसमैन की सीट थी, उसको माननीय कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया मेरिट लिस्ट को। तो 5,000 वो हो गई, कुछ विधवा परित्यक्ता की हो गई, तो 6-7,000 तो वो हो गई, कम से कम 8,000 9,000 की पोस्ट तो वहाँ लटक गई है अब। तो वो गई, और उनके लिए फिर होल्ड के लिए कम से कम 2 गुना 3 गुना सामान्य छात्र को भी लटकाएंगे। होल्ड रखते हैं सामान्य छात्रों का 2 गुना के समथिंग, तो कम से कम 20,000 25,000 तो अभी कट रही हैं। तो ये कुल मिला के 54,000 55,000 की भर्ती में से 20,000 25,000 अटक जाएंगी, 35,000 पे भर्ती पूरी होगी। तो बेचारे 20,000 जो लोग हैं वो कब तक कहाँ तक घूमते रहेंगे बाद में। अभी तो क्या है कि बोर्ड प्रक्रिया के तहत जल्दी जल्दी करवा रहा है मेडिकल, और जैसे वो एक बार रिजल्ट निकाल देता है तो बोर्ड मेडिकल कराना बंद कर देता है। पशु परिचर में हमने देखा हुआ है, 1 साल के बाद में मेडिकल प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई थी रिजल्ट के। तो ये फिर दिव्यांग बेचारे लटकते रहेंगे, इतनी दूर दूर से आए दोबारा आ भी नहीं पाएंगे। तो मैंने तो अध्यक्ष महोदय से ये विनती की थी कि आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपने दिव्यांग छात्र और दिव्यांग के चक्कर में सामान्य 2 गुना 3 गुना छात्र 1.5 साल के लिए लटकते रहें। तो ये हमारा आग्रह था। चयनित छात्रों से भी मेरा आग्रह है कि आपको बिल्कुल जॉइनिंग मिलेगी, समय पे मिलेगी, लेकिन आप समय से पहले करवाने के प्रयास ना करें जिससे कि आपका दूसरा साथी फंस जाए बीच में। ये मेरा निवेदन था। तो देखा आपने, चतुर्थ श्रेणी के वो कैंडिडेट थे, दिव्यांग कैंडिडेट है। दरअसल अगर बात की जाए मुख्यतः तो इनकी मांग जो है वो वीडियो और रीड जो एग्ज़ाम है उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, ताकि चतुर्थ श्रेणी में जो पद हैं वो कई खाली हो पाएंगे, ताकि कई जो लोग हैं जो उसमें पोस्ट में उस पद पे शामिल हो पाएंगे। दरअसल लोगों की ये मांग है। मुख्यतः यह आज आलोक राज जी से मुलाकात की, अपनी मांगों की उन्होंने रखा, कई मांगों के बारे में उन्होंने विचार भी किया और बोला कि हाँ बिल्कुल विचाराधीन है, सोचा जाएगा समझा जाएगा। लेकिन मुख्यतः अगर देखना ये है कि जो उनकी मांग है कि रिजल्ट लगातार जारी आना चाहिए, समय पे आ जाना चाहिए, और और वैकेंसी है और वैकेंसी का रिजल्ट भी पहले आ जाए, उसके बाद चतुर्थ श्रेणी का है तो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इन सभी मांगों को लेकर आज ये कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे। अब देखना ये है क्या इनकी बातों को गहनता के साथ लिया जाता है, क्या 1 साल की जो वेटिंग वाली जो बात थी जो इन्होंने की, क्या उसको भी इसमें भर्ती में लागू किया जाता है। तो बहुत सारे सवाल है जो चतुर्थ श्रेणी के पद में, जो पद चतुर्थ श्रेणी के पद में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। ये तो समय ही जवाब दे पाएगा कि आने वाले समय में क्या वेटिंग लिस्ट जारी हो पाती है, क्या रीट का जो वीडियो का रिजल्ट है जो चतुर्थ श्रेणी से पहले आ पाता है, जो इन लोगों की मांगे वो पूरी हो पाती है कि नहीं। फिलहाल के इतना ही। बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज़ पर। नमस्कार।